नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरभि और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। ग्वालियर के ग्राम उजीला के किसान की फरियाद को एक्सप्रेस न्यूज भारत ने प्रमुखता से उठाया तो प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया और कलेक्टर के समक्ष इच्छा मृत्यु की मांग करने वाले किसान चूड़ामणि पराशर की शिकायत की जांच मौके पर कराई गई है और जांच में खेत में जल भराव की समस्या सही पाए जाने पर प्रशासन ने तत्काल समाधान की दिशा में कदम बढ़ाए और नया तालाब बनाने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया। कलेक्टर परिसर ग्वालियर में आवेदन चूड़ामणि पराशर में उपस्थित होकर कलेक्टर महोदय ग्वालियर के सामने अपनी फरियाद रखी और ग्वालियर जिले के ग्राम उजीला का रहने वाला है और सरपंच सहित गांव के दबंग लोग पूरे गांव के नाली का पानी उसके खेत में उतार दिया है। आवेदन के पास कुल 2 बीघा जमीन है जो कि जल भराव की वजह से फसल बुवाई की स्थिति में नहीं है। आवेदक इतना दुखी और परेशान था कि उसने ग्वालियर कलेक्टर महोदय के समक्ष इच्छा मृत्यु की मांग की थी। एक्सप्रेस न्यूज भारत ने इस पर एक्शन लिया और खबर चलाई। खबर का असर ये हुआ कि प्रशासन ने आनन फानन में एक जांच दल गठित की और उस जांच दल में महेश सिंह कुशवाहा तहसीलदार सिटी सेंटर ग्वालियर के नेतृत्व में मौके पर पहुंचकर देखा कि आवेदक के खेत में वास्तव में पानी भराव है जिससे काफी फसल बोने में दिक्कतें पैदा हो रही हैं। जांच दल ने तुरंत सीईओ को बुलाकर उसकी तकनीकी स्वीकृत करवाई और जल भराव समस्या से निपटने के लिए नया तालाब बनाने के लिए प्रस्ताव पास किया। एक्सप्रेस न्यूज की खबर का असर हुआ है और प्रशासन तुरंत हरकत में आया और एक ग्रामीण कृषक की जमीन उसको उपलब्ध करवाई गई है। संबंध में महेश कुशवाहा तहसीलदार सिटी सेंटर ग्वालियर फरियादी चूड़ामणि पारशर एवं उजीला सरपंच हेमेंद्र गुर्जर से बातचीत हुई तो सरपंच एवं फरियादी ने आपसी सुलह से प्रशासन के समक्ष अपना मुद्दा भी सुलझा लिया। चूड़ामणि पाराशर जी, आप कल जंक्शन बाई में कलेक्टर महोदय के पास क्या समस्या लेके गए? मैं इधर पानी की समस्या लेने गया था। मेरे खेत में जो पानी भर रहा है उसकी समस्या लेके गया। कितना रकबा है आपकी जमीन का? मेरी रकबा 2 बीघा जमीन है मेरे नाम से। 5 बीघा पेड़ पिताजी के नाम जी 453 नंबर है, उसमें पानी भर रहा है। ठीक है, तो उसकी समस्या का निदान हुआ क्या? उसकी समस्या का तहसीलदार साहब का आभारी हूँ मैं। साइन होगा? अपने दरोगा जी का भी आभारी हूँ। तो इनने आके मौके पे देखा, नहीं मौके पे आके देखा कोई वास्तव में पानी भर रहा है कि नहीं भर रहा है। तो उनने सबने कहा तलैया बनवाएंगे वो तहसीलदार साहब महोदय और ओवरफ्लो पानी होगा वो मेरे खेत में पक्की नली बना के जाएगा कहता मैं। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, प्रशासन से मैं सहमत हूँ। प्रशासन ने जो आपको सहमति दी है या जो कार्य कर रहे हैं उससे आप संतुष्ट हैं? आप प्रशासन से मैं संतुष्ट हूँ। आप तो कोई शिकवा शिकायत नहीं, कोई शिकवा शिकायत नहीं। आप तो आत्मदाह करने की नहीं, कुछ नहीं करूँगा। क्या प्रकरण रहा है ये? इनकी ये शिकायत थी। कल इन्होंने जनसुनवाई में कलेक्टर महोदय के सामने एक शिकायत प्रस्तुत की थी कि जो गांव से आने वाला जो पानी है वो उनके खेत में भर रहा है, इसके कारण को फसल वगैरह करने में आगे दिक्कत होगी। आज मौका जांच कर ली, सभी की उपस्थिति में सीओ साहब भी उपस्थित शासकीय नंबर है उसमें तलैया लगवाने के लिए सहमति बनी है सभी की। और यहाँ से एक पक्की नाली, हम अभी तो कच्ची नाली खोल रहे हैं, पक्की टीएस वगैरह हो जाएगी, उसके बाद एक पक्की नाली खोद के इसको आगे जो नाला है उसको कनेक्ट करवाएंगे, जिससे आगे भी इनको किसी प्रकार की कोई समस्या मतलब टेक्निकल सेक्शन के उपरांत ये हाँ अभी तो हम कच्ची नाली बनवा रहे हैं, जैसे भी बुलवा ली जाएगी तो आज ये कच्ची नाली बन जाएगी, इससे इनकी समस्या खत्म हो जाएगी। अगर उसके लिए हमने सीओ साहब को बोल दिया, उन्होंने एई साहब भी हैं यहाँ और इंजीनियर भी हैं, इनसे बात हो गई है, उन्होंने उसकी सहमति बताई, फिर उसको पक्का कराने के लिए टीएस वगैरह कर देंगे और उसका पक्का। तो चंद्रमणि पाराशर ने जो वर्तमान सरपंच पे जो आरोप लगाए थे वो क्या सत्य पाएंगे? सरपंच जी पे जो आरोप लगाए थे वो कोई आरोप नहीं थे। उनकी एक समस्या थी, पूरे गाँव का पानी आता है, सरपंच जी का पानी नहीं आता, पूरे गांव का पानी आता है कि उनकी एक ऐसी समस्या थी, इसका निराकरण करना बहुत आवश्यक है। क्या शुभ नाम है सर आपका? महेश सिंह तहसीलदार सिटी सेंटर। क्या नाम है आपका? सेवा करता हूँ वर्तमान सरपंच किस पंचायत से? सरपंच जी, कल आपकी शिकायत की गई थी आपके ग्रामवासी चंद्रमणि पाराशर के द्वारा और आरोप लगाया गया था कि आप उसको परेशान कर रहे हैं। उसकी 2 बीघा जमीन है जिससे आपने देश को आपना से 2 बीघा जमीन को पूरे गाँव का पानी लेकर राख के नाली का क्या कहना चाहिए? ये आरोपों को तो आपने स्वयं आगे ले दिया होगा मोबाइल और वो आपको चल गया वो बाकी मैंने उससे पहले भी कहा अरे वो हट जाओ। तो आज भी कोई समाधान नहीं करता, कोई साहब आए, सीओ साहब आए, कोई आदमी पहले मना करता है कि कब तो मैं पहले ही उनसे कह रहा था कि भैया मैं कर दूँगा इसका, तो वो जान सकता आप निराकरण कर देंगे, आश्वासन दे रहे हैं उनको?
निराकरण तो मैं बिना आश्वासन के पहले ही कर रहा था। निराकरण को निराकरण मेरा कर्तव्य है। प्रयास रहता है अब तुरंत तो नहीं कहा जा सकता। अगर समस्या पैदा हो गई है तो उसका समाधान तो निश्चिंत रहे आगे तक कि उनकी समस्या का निदान आप कर देंगे जनसेवक होने के नाते। बिल्कुल, मैं तो उनका ही नहीं, जो अगर किसी को परेशानी में सबका जो मेरे पे दायित्व तो मैं उनका वो तो आपको बाहुबली घोषित कर रहे थे कल। अब ये लोकतंत्र है हिंदुस्तान में, आदमी को कुछ भी कहने का अधिकार है। कुल मिला के निराकरण हो जाएगा आपकी तरफ से। निराकरण तो है ही, उनका पहले ही कर दिया था निराकरण, लेकिन छोटी मोटी थी उनकी वो गलतफहमी उनको दूर हो गई। मैं उनको बुलवा ही लेता हूँ और आपके सामने कह देता हूँ। बुला वाले ने पंडित जी को, उनको पंडित जी आ जाओ। पंडित जी, ये सरपंच साहब है जिन पे आपने कल आरोप लगाया था, क्या संतुष्ट हैं ये जो कह रहे हैं उस बात से आप? मैं संतुष्ट हूँ। सरपंच साहब के पास ही तो जाएंगे, हम किसके पास जाएंगे? अगर ग्रामीण में सरपंच हमने बनाया है एक चुन के, तो किसके पास जाएंगे आप बताइए? कल तो आत्मदाह करने की बात तो आत्मदाह जी सुन नहीं रहते जब तक मेरी, आज उन्होंने सुन ली मेरी, तो भाई मैं संतुष्ट हूँ उनसे। संतुष्ट हैं वो पंडित जी, और अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, मिलजुल के रहते हैं।